70 सिपाही और सिर्फ एक आदमी, कूफे की पूरी भीड़ डर के छुप गई। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम अकेले लौटे रहे। जिस शहर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजारों खत लिखे, उसी शहर ने सफीर हुसैन को अकेला छोड़ दिया। हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को अपनी मौत का डर नहीं था, उनको सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी सिर्फ एक शहादत की कहानी नहीं, ये वफादारी, तन्हाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत की कहानी है। ये कहानी है हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कजिन थे और उनके सफीर भी थे। दोस्तों, करबला का वाकया सिर्फ मुहर्रम से शुरू नहीं होता है, ये मुहर्रम से पहले शुरू होता है, जब कूफे वालों ने हजारों की तादाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखना शुरू किया और उस खत में सिर्फ एक ही चीज लिखते थे, या अबा अब्दुल्ला, आप कूफे आइए, हम आपकी बैत करेंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी फैसले में जल्दी नहीं करते, तो उनको पता था कि ये सफर आसान नहीं होगा। इसलिए इमाम ने पहले अपने वफादार कजिन जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को कूफे भेजा, ताकि वो जाकर देखे क्या वाकई लोग वफादार हैं। जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम कूफे पहुंचे तो हजारों की तादाद में लोग उनके पास आए। रिवायत में मिलता है कि हजारों की तादाद में लोगों ने उनके हाथ पे बैत करी और कूफे की गलियों में सिर्फ एक नाम था, लब्बैक या हुसैन। कूफे वालों को ये जोश देके जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने इमाम को खत भेजा और कहा, मौला आप आ जाइए, लोग तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो है जो हक को जानने के बावजूद भी डर के मारे पीछे हट जाए। यजीद को जब पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कूफे में तैयारी हो रही है, तो उसने अपना एक जालिम गवर्नर भेजा जिसका नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। इब्ने ज़ियाद ने कूफे में आते ही लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, लोगों को पैसों को लालच दिया और कुछ लोगों को मौत की धमकी दी। और धीरे धीरे वही लोग जो लब्बैक कह रहे थे सब छुप गए। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम हानी इब्ने उर्वा के घर में थे। जब यजीद को पता चला कि हानी के घर पे जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम है, तो उसने उनको बुलाया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। फिर उनको इतना मारा कि उनके मुंह से खून निकलने लगा। जब कूफे वालों को पता चला कि जनाब हानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हजारों की तादाद में जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के साथ कूफे के लोग आए। लेकिन दोस्तों, जब नमाज मगरिब का वक्त आया तो जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने मगरिब की नमाज के बाद पीछे मुड़ के देखा। जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा तो हजारों का हुजूम गायब हो चुका था। एक एक करके सब गायब हो गए थे। कोई डर गया था, कोई अपने घर चला गया था, कोई दुनिया बचाने में लग गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफीर कूफे की गलियों में तन्हा हो गया। सोचो दोस्तों, जिस शहर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर को बुलाया, उसी ने उनको तन्हा छोड़ दिया। जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम प्यासे थे और भूखे थे, वो चल चल के थक गए थे, तो एक घर के बाहर वो जाके बैठ गए थे। दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग बाहर आई। उसने देखा कि एक अजनबी आदमी उसके दरवाजे पर बैठा है, तो उन्होंने कहा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हैं? जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर आया था, लेकिन कूफे वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सुनते ही इस औरत के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हैं। दोस्तों, पूरा कूफा बेवफा निकला, मगर इस औरत ने खाली जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। उस औरत का बेटा जालिम का सिपाही था। जब उसको पता चला कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम मेरे घर में है, तो वो इब्ने ज़ियाद के पास भागता हुआ गया और 70 से ज्यादा लश्कर लेके जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए आया। मुस्लिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि अब वक्त आ गया है, लेकिन उनकी अजमत तो देखिए। आप नहीं चाहते थे कि उस औरत के घर में कुछ भी नुकसान, वो खुद घर से बाहर आ जाते हैं। एक तरफ 70 सिपाही और अकेले जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम। लेकिन दोस्तों, तारीख गवाह है कि जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी जंग लड़ी कि कूफे की गलियों में वो जाके गिर रहे थे। सिपाहियों को समझ में आ गया था कि वो जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को हरा नहीं सकते, तो उन लोग ने छतों से आग फेंकना शुरू कर दी और फिर एक चाल चली गई। एक गड्ढा खोदा गया। जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम जंग लड़ रहे थे, तो वो पीछे होते होते उस गड्ढे में गिर गए, तभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जी दोस्तों, जिस आदमी को हजारों लोगों ने बुलाया हो, वो इस वक्त जंजीर में कैद था। जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को इब्ने ज़ियाद के महल में कैद करके लाया गया, तो इब्ने ज़ियाद ने घमंड से कहा, अब तुम्हारा क्या होगा मुस्लिम?
لیکن جناب مسلم علیہ السلام کو موت کا ڈر نہیں تھا، ان کو صرف یہ فکر تھی کہ مولا حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ جناب مسلم علیہ السلام صرف یہ چاہتے تھے کہ بس امام حسین علیہ السلام کو پیغام مل جائے کہ وہ کوفے نہ آئے، کہ کوفے کے لوگ پلٹ گئے ہیں، لیکن وقت بہت کم تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جناب مسلم علیہ السلام کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو چھت پہ لے جایا گیا۔ آخری لمحہ اور آخری پل میں وہ صرف ایک بار یاد کرے، جناب مسلم علیہ السلام نے قبلے کی طرف دیکھا اور ایک اشارے سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مولا آخری سلام قبول کریے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک وفاداری سفیر کا امام کو اپنا آخری پیغام تھا۔ اور پھر جناب مسلم علیہ السلام کا ستن سے جدا کر دیا تھا اور ان کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا تھا۔ لیکن دوستو، شہید وہ نہیں ہوتا جو مر جائے، شہید وہ ہوتا ہے جس کا پیغام تا قیامت رہے۔ آج بھی جب وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو جناب مسلم علیہ السلام کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اور جب بے وفائی کا ذکر ہوتا ہے تو کوفے والوں کی یاد آتی ہے سب سے پہلے۔